हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। दोस्तों, हमेशा की तरह मैंने आज भी आपके लिए एक न्यूज़पेपर आर्टिकल निकाला है ढूंढकर, और आज का आर्टिकल है इंडियाज फोकस विल बी ऑन शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल, पीएम मोदी। आप सब जानते हैं कि पीएम मोदी बाली में है फॉर द G20 समिट, और उसी से रिलेटेड आज हम कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड सीखेंगे, वोकैबुलरी सीखेंगे, कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे। अगर आप ये सीरीज का वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं चाहूंगा कि आप इसका पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया था कि न्यूज़पेपर के थ्रू आप इंग्लिश की फ्लुएंसी कैसे बढ़ा सकते हो। मैंने आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताए थे, तो मैं उसे आज रिपीट नहीं करूंगा। हम इमीडिएटली लेसन में जंप करेंगे और इस आर्टिकल के थ्रू हम नए वर्ड सीखेंगे और अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को डेवलप करेंगे। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो जैसे मैंने बताया, ये है पार्ट 3 ऑफ बेटर रीडिंग टू इंग्लिश फ्लुएंसी। जो आर्टिकल मैंने आपको दिखाया था उसका ये स्नैपशॉट है। इंडियाज फोकस विल बी ऑन शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल, पीएम यानी पीएम नरेंद्र मोदी। फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, पढ़ने में तकलीफ है, इसलिए मैंने ये आर्टिकल आपके लिए टाइप किया है। पर इस आर्टिकल को हम यहां से यहां तक पढ़ेंगे, राइट? तो ये है वो आर्टिकल। सबसे पहले इस आर्टिकल को पढ़ते हैं और समझते हैं ये आर्टिकल किस बारे में है। इंडियाज फोकस विल बी ऑन शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल, पीएम। इंडियाज लीडरशिप of the G20 in 2023 will emphasize equitable growth and a shared future for all, PM Modi said on Monday as he left for the summit of the world's 20 largest economies in Bali, where the grouping presidency will be handed over to India. Against the backdrop of deep division within the G20 over Russia's invasion of Ukraine, Modi said he will also highlight India's unwavering commitment to collectively tackling global challenges in today's summit. Modi further added, India's G20 presidency will be grounded in the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, that means one earth, one family, one future for all. ये आर्टिकल है G20 समिट के बारे में, जो इंडिया जिसका एक पार्ट है, और ये 20 कंट्रीज है जिनका ये समिट होता है। और इस समिट में इस बार इंडिया को प्रेसिडेंसी दी जा रही है और इसीलिए पीएम मोदी गए हैं। तो पीएम मोदी क्या कह रहे हैं कि हमारा विजन एक ही है, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर फॉर ऑल, राइट? तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्टेप 1 को फॉलो, जो है स्कैनिंग, राइट? हम स्कैन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो मैंने इन वर्ड्स को आपके लिए हाईलाइट किया है। अब इन वर्ड्स का एक एक करके हम मतलब समझते हैं। सबसे पहला है इक्विटेबल। इसकी प्रोनाउंसिएशन है इक्विटेबल, इक्विटेबल, जिसका मतलब है फेयर एंड इम्पार्शियल, यानी कि निष्पक्ष। कहने का मतलब है कि यह कहा जा रहा है कि इंडिया इक्विटेबल रहेगा, यानी कि निष्पक्ष रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है शेयर्ड फ्यूचर, जिसका मतलब है सक्सेस बांटना। देखिए, आज की 21st सेंचुरी में, राइट, एंड वेरी स्पेसिफिकली जब हम फॉरवर्ड जा रहे हैं 2023 में, हम जब जा रहे हैं, सक्सेस है ना, किसी एक कंट्री की मोहताज नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इनफैक्ट हर जगह पहुंच चुका है। और मोदी क्या कह रहे हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ताकि हमारा जो सक्सेस है, हमारी जो सक्सेस है, वो एक शेयर्ड सक्सेस हो और हमारा फ्यूचर एक शेयर्ड वे में अच्छी तरह से डेवलप्ड हो, यानी कि एशिया अच्छी तरह से डेवलप हो। नेक्स्ट है समिट। दोस्तों, समिट के अलग अलग मतलब है, पर इस कॉन्टेक्स्ट में समिट का मतलब है इंपॉर्टेंट एंड अ फॉर्मल मीटिंग। जैसे माउंट एवरेस्ट लोग चढ़ते हैं, वो भी एक माउंट एवरेस्ट के एक समिट कंप्लीट करते हैं, वो भी एक मीटिंग पॉइंट जिसे कहा जाता है। पर इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है एक इंपॉर्टेंट और एक फॉर्मल मीटिंग, जो जनरली कंट्रीज के बीच में होती है या स्टेट्स के बीच में होती है। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हैंड ओवर। ये एक फ्रेजल वर्ब है इंग्लिश का, और इसका मतलब है टू पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल में हमने देखा कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया को मिल रही है, यानी कि इंडिया को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर हो रही है, टू हैंड ओवर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है
डीप डिवीजन, काफी बढ़िया वर्ड है डीप डिवीजन। इसका मतलब समझते हैं सबसे पहली बात, डिसएग्रीमेंट इन ओपिनियन। हम सब जानते हैं कि यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया और उसकी काफी सारी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया है। अभी काफी सारी कंट्रीज इस बारे में डिवाइडेड है। खुलकर कोई नहीं बोल रहा है कि रशिया ने बहुत अच्छा किया, पर वो रशिया के साथ अपने संबंध यानी कि रिलेशनशिप्स खराब भी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए काफी कंट्रीज के बीच में एक डिवीजन बन चुका है, एक डीप डिवीजन, राइट। डीप डिवीजन मतलब डिसएग्रीमेंट इन ओपिनियन। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है अनवेवरिंग कमिटमेंट। बहुत ही बढ़िया वर्ड है। इनफैक्ट अब आपके जॉब इंटरव्यू में भी ये वर्ड यूज कर सकते हो, अनवेवरिंग कमिटमेंट, जिसका मतलब होता है फर्म रिजॉल्व। कुछ भी हो जाए, हमने अगर ये कमिटमेंट किया है तो हम इसे जरूर पूरा करेंगे। हम हमारे जो पोजीशन हमने लिया या स्टैंड हमने जो लिया है उससे हम दूर नहीं हटेंगे। अनवेवरिंग कमिटमेंट। नेक्स्ट है ग्राउंडेड। ग्राउंडेड, अगेन ग्राउंडेड के भी बहुत अलग अलग मतलब है, पर इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है सेंसिबल एंड फेयर, यानी कि निष्पक्ष भी आप कह सकते हो, बट एक सेंसिबल डिसीजन लेना, तभी भी आप कह सकते हो एक ग्राउंडेड डिसीजन लेना। ग्राउंडेड आप तभी भी यूज कर सकते हो, समझ लीजिए किसी बच्चे ने बहुत ज्यादा शरारत की और मम्मी कहती है कि नहीं अभी तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, बाहर खेलने नहीं जाओगे, अपना होमवर्क पूरा करोगे। इसका मतलब क्या हुआ? ही इज बीन ग्राउंडेड, ही इज बीन ग्राउंडेड। ये भी इसका एक मतलब होता है। तो देखा आपने, इक्विटेबल, शेयर्ड फ्यूचर, सक्सेस, समिट, हैंडओवर, डीप डिवीजन, अनवेवरिंग कमिटमेंट, ग्राउंडेड, कितनी बढ़िया वर्ड्स है और कैसे इन्हें कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। अब बढ़ते हैं हम हमारे स्टेप 2 की तरफ, जो है प्रोनाउंसिएशन। मैंने कुछ वर्ड्स आपके लिए यहां पर शॉर्टलिस्ट किए हैं। आपको देखने में लगेगा वर्ड्स तो काफी आसान है, पर आप देखिए अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही है या गलत है। सबसे पहला है एम्फसाइज। एम्फसाइज, एम्फसाइज यानी कि दबाव बनाना, एम्फसाइज या इंपॉर्टेंस देना, एम्फसाइज। नेक्स्ट है इक्विटेबल। इक्विटेबल, ये इक्विटेबल नहीं है, जैसे हम नहीं कहते कंफर्टेबल, राइट, इट्स कंफर्टेबल, उसी तरह से ये है इक्विटेबल, इक्विटेबल। नेक्स्ट है फ्यूचर। आप में से कितने जन इसे फ्यूचर कह रहे थे? ये है फ्यूचर। इसमें जो एंड में आर प्रोनाउंसिएशन है आर की, वो हम आर प्रोनाउंस नहीं करते। इट्स फ्यूचर, एंड में अ साउंड आता है, फ्यूचर। समिट, समिट, समिट नहीं है वो, समिट, समिट, हल्का सा आपको समिट, अट, समिट। वेरी गुड। नेक्स्ट है हैंडेड। काफी लोग कहते हैं हैंडेड, इट इज नॉट हैंडेड, क्योंकि वो ईडी को ईडी के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। इट्स हैंडेड। जो ईडी की प्रोनाउंसिएशन है एंड में, वो इड करके आती है, हैंडेड। इनफैक्ट इस बारे में मैंने एक लेसन भी किया था कि ईडी वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाए, उसकी लिंक आपको ऊपर कहीं मिलेगी, जरूर उस वीडियो को देखिए। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है अनवेवरिंग। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग। ग्राउंडेड, अगेन हम ग्राउंडेड नहीं कहते, हम कहते हैं ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। सी द डिफरेंस, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। प्रेसिडेंसी, 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 से इट विथ मी, प्रेसिडेंसी। परफेक्ट। इसे क्या कहेंगे? इकोनॉमी, इकोनॉमी, क्या कहेंगे? ये है इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी। इकोनॉमी भी कह सकते हैं, इकोनॉमी भी कह सकते हैं, इकोनॉमी, राइट। तो कितने वर्ड्स आपके सही थे मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और बढ़ते हमारे लास्ट स्टेप की तरफ, जो है फास्ट रीडिंग। अभी हमने वर्ड्स समझे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनका मतलब समझा, डिफिकल्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन समझी। अब आपको एक फेयर आइडिया आएगा कि यह आर्टिकल किस बारे में है, और आप इसे अब आसानी से पढ़ सकते हो, समझ कर पढ़ सकते हो। तो लास्ट स्टेप है फास्ट रीडिंग। चलिए, आई एम गोइंग टू डू फास्ट रीडिंग। आप इसे ध्यान से सुनिए, चाहो तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप भी इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। लेट्स स्टार्ट। India's leadership of the G20 in 2023 will emphasize equitable growth and a shared future for all, PM Modi said on Monday as he left for the summit of the world's 20 largest economies in Bali.
where the grouping presidency will be handed over to India. Against the backdrop of deep division within the G20 over Russia's invasion of Ukraine, Modi said he will also highlight India's unwavering commitment to collectively tackling global challenges at the two-day summit. Modi further added, India's G20 presidency will be grounded in the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, or One Earth, One Family, One Future for All. कितना बढ़िया ख्याल है, राइट? One Earth, One Family and One Future for All. तो दोस्तों ये था आज का आर्टिकल. मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ नए वर्ड सीखे हैं. आप भी घर पे जो न्यूज़पेपर आता है उसमें से एक छोटा सा आर्टिकल उठाइए जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 50-60 वर्ड्स हो और उनके मतलब ढूंढने की कोशिश कीजिए थ्रू 3 स्टेप्स. दैट इज, फर्स्ट इज स्कैनिंग, यानी कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप ढूंढोगे. सेकंड, उसकी सही प्रोनाउंसिएशन ढूंढोगे. और थर्ड, यू विल फास्ट रीड इट. तो बस दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें हमने कुछ और नए वर्ड्स सीखे, वो भी न्यूज़पेपर की मदद से. और अगर आप इस एक्टिविटी को सिर्फ 21 दिन, दैट्स ऑल, सिर्फ 21 दिन भी अगर फॉलो करोगे, जस्ट इमेजिन आप कितने नए वर्ड सीखोगे और आपकी फ्लुएंसी भी डेवलप होगी. क्योंकि आप 3 चीजें कर रहे हो. आप पढ़ रहे हो, आप वर्ड सीख रहे हो, प्लस आप उसे बोल रहे हो. तो डेफिनेटली वर्ड एंड मीनिंग के साथ आपकी फ्लुएंसी भी डेवलप हो रही है. मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में. तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश.